नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पढ़ रहे थे लैंडस्केपिंग सब्जेक्ट और इसके साथ में आज का लेक्चर अपना रहने वाला है 5 नंबर का। और इसमें अपन बात करेंगे बेटा, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। अभी इसमें कुछ आपको जैसे एग्जाम्पल्स की मैं बात करता हूँ, वो एग्जाम्पल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। वो अभी मैं याद नहीं करवा रहा, वो बाद में मैं ट्रिक के साथ में आपको याद करवा दूंगा। पर इसमें अपन किसके बारे में बात करेंगे बेटा, जैसे कि ट्रीज है। अपन क्या करते हैं, कोई भी भूमि के टुकड़े को क्या बनाते हैं बेटा, सुंदर बनाते हैं। ये कोई भूमि का टुकड़ा है, इसको अपने को क्या करना है, सुशोभित करना है। इसमें आप पेड़ लगा रहे हो, इसमें आप लताएं लगा रहे हो, इसमें आप अन्य प्रकार की और भी वेजिटेशन लगा रहे हो, और इसको आप क्या कर रहे हो बेटा, सुंदर बना रहे हो। इसको क्या कर रहे हो, इसको सुशोभित कर रहे हो। अब आप इसको सुशोभित कर रहे हो, तो आप सभी को एक माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अपने कोई भी एरिया के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, फसल का चुनाव करते हैं। मतलब क्रॉप का क्या करते हैं बेटा, सिलेक्शन करते हैं, तो कई चीजों का ध्यान में रखते हैं, कई चीजों को क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो एक अपन कोई भी बगीचा तैयार कर रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा, कोई भी अपन क्या कर रहे हैं, बगीचा तैयार कर रहे हैं, कोई भी गार्डन तैयार कर रहे हैं। तो वो गार्डन तैयार करने के लिए अपन क्या करते हैं, वो गार्डन तैयार करने के लिए अपन पहले ट्रीज का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। मतलब पेड़ों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। पेड़ों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। और इसके साथ में अपन बात करते हैं, लताओं का क्या करते हैं, चयन करते हैं। इसके साथ में झाड़ियों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। उसके साथ में उनका प्रोपेगेशन करते हैं। और उसके साथ में उसकी कैनोपी, कैनोपी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, छत्र। कैनोपी को क्या बोलते हैं, छत्र। ये अपना कोई भी क्या है, वृक्ष है। ये अपना कोई भी वृक्ष है, कोई भी पौधा है, कोई भी प्लांट है, तो उसका ये जो ब्रांचेज वाला जो पोर्शन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैनोपी या छत्र बोलते हैं। ये आपने फॉरेस्ट्री में पहले पढ़ा भी होगा, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं और डायग्राम के साथ में बता देता हूं कि क्या होता है बेटा, फिर मत भूल जाना आप, ठीक है। फिर आपको नहीं भूलना है, याद रखना है। ओ प्लांट, ओके। देखो, ये अपना कोई भी क्या है बेटा, प्लांट है, और ये प्लांट की क्या दिखाई दे रही है आपको, कैनोपी दिखाई दे रही है। अरे क्या दिखाई दे रही है, ये अपने को प्लांट की क्या दिखाई दे रही है बेटा, कैनोपी दिखाई दे रही है। ये प्लांट की क्या है, कैनोपी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, छत्र बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बेटा, छत्र बोलते हैं। तो आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए, आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि छत्र या कैनोपी किसको बोलते हैं। इसका मैनेजमेंट करना है। आपने कई बार ऐसे देखा होगा, या कई बार माइंड में आपके ये ख्याल आया होगा कि सर कोई भी प्लांट होता है, कोई प्लांट तो ऊपर से बहुत सुंदर लगता है, बहुत एक अच्छी आकृति में होता है, और एक ऐसा होता है कि सर नहीं, वो अच्छी आकृति में नहीं है। एक बहुत अच्छी आकृति में होता है, एक बहुत अच्छी आकृति में नहीं होता है। तो अपन बात करते हैं, एक बहुत अच्छी आकृति में है, मतलब उसकी कैनोपी अच्छी है, वो अपना गार्डन बहुत अच्छा लगेगा, वो अपना गार्डन बहुत अच्छा लगेगा। तो अपन बात करते हैं, समझिएगा इधर, अपन किस किस के बारे में बात करेंगे, पहले ट्रीज के सिलेक्शन के बारे में। मतलब कोई भी पेड़ को या कोई भी वृक्ष को आप पहले क्या करोगे बेटा, उसका सिलेक्शन, चुनाव करोगे। बगीचे में ऐसे ही तो कोई भी वृक्ष लाकर या कोई भी पेड़ लाकर आप नहीं उगा दोगे कि सर ऐसा तो कैसे करेंगे। फिर उसका क्या करोगे, प्रोपैगेशन। प्रोपेगेशन दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअली होता है, एक एसेक्सुअल होता है, जिसको वेजिटेशन भी बोलते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं प्लांटिंग स्कीम। मतलब अपन बात करते हैं बेटा, एक बगीचा तैयार कर रहे हैं, एक बगीचा तैयार कर रहे हैं, तो उस बगीचे में किस योजना के तहत, अब की सर कोई सरकार की योजना आएगी क्या, नहीं बेटा, किस योजना, किस अरेंजमेंट, मतलब किस व्यवस्था के साथ में आप उन पेड़ों को लगाओगे, आप उन पेड़ों को किस अरेंजमेंट के साथ में, किस व्यवस्था के साथ में लगाओगे, दैट इज, ये अपने क्या है, प्लांटिंग स्कीम है।
क्या है बेटा, प्लांटिंग स्कीम है। फिर आपको क्या करना है, कैनोपी का मैनेजमेंट करना है। अरे किसका, कैनोपी की बात करते हैं तो कैनोपी क्या हो जाएगा, छत्र। आपको छत्र का क्या करना है, प्रबंधन करना है। अब प्रबंधन कैसे करेंगे सर, दो प्रकार होता है, एक ट्रेनिंग होता है, एक प्रूनिंग होता है। एक क्या होता है बेटा, ट्रेनिंग होता है, और एक क्या होता है, प्रूनिंग होता है। कि सर दोनों में अंतर समझा दीजिएगा हमारे को। बिल्कुल समझा देते हैं बेटा। देखो अपन बात करते हैं, एक अपने पास में क्या है, ट्रेनिंग। नाम से ही समझ जाना बेटा। अरे किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो वो शुरू में देते हैं कि बाद में देते हैं। अरे कोई भी जॉब लगता है उसको ट्रेनिंग कब देते हैं, कि सर स्टार्टिंग में देते हैं, मतलब प्रारंभिक समय में देते हैं। मतलब पौधे को एक अच्छा आकार देने के लिए, पौधे को एक अच्छा आकार देने के लिए क्या किया जाता है बेटा, ट्रेनिंग दी जाती है। पौधे को एक अच्छा आकार देने के लिए क्या की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है। मतलब अपन बात करते हैं, संदाई करते हैं। अरे क्या करते हैं बेटा, संदाई। कोई भी प्लांट है उसको अपने को एक आकार देना है, अपने को एक शेप देनी है उसको, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, संदाई। संदाई या ट्रेनिंग शुरू में की जाती है, प्लांट के जो ग्रोथ का जो पीरियड होता है उसकी शुरुआत में ही की जाती है। प्रूनिंग की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक तो कटाई छटाई बोलते हैं, ठीक है। तो अपन इसको बोल देंगे कि जो अपने प्रूनिंग है, प्रूनिंग कब करते हैं, जैसे कि ये कोई प्लांट है और इस प्लांट में क्या होता है बेटा, इस प्लांट में ये रोग ग्रसित, ये क्या है, रोग ग्रसित क्या है बेटा, एक शाखा है। रोग ग्रसित क्या है, एक शाखा या ब्रांच है। और इसके साथ में ये टहनी भाई साहब सूख गई। ये टहनी क्या हो गई, ये सूख गई, ये ड्राई हो गई। ये क्या हो गई बेटा, ड्राई हो गई। और जब ये ड्राई हो गई तो अपने को पता है ये बिना काम की है, तो इसको क्या कर दो, हटा दो। एक टहनी दूसरी टहनी पर आ रही है, एक को क्या कर दो बेटा, हटा दो। तो ये अपने क्या होता है, कैनोपी का मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपन एक ट्रीज के बारे में बात करेंगे, पहले एक पेड़ के बारे में, फिर अपन झाड़ी और हर्बेसियस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा, पहले आता है ट्रीज का सिलेक्शन। मतलब कोई भी आप ट्री, मतलब अपन बात करते हैं ये कोई आपके एरिया है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, आप लगा रहे हो, कोई गार्डन लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो बेटा, गार्डन लगा रहे हो। और गार्डन लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, गार्डन लगाने के लिए सबसे पहले अपने को सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम इसके कंपोनेंट्स का अपने को सिलेक्शन करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, मतलब घटकों का चयन करना पड़ेगा। अरे किसका, घटकों का चयन करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा बेटा, घटकों का चयन करना पड़ेगा। और चयन आप यहां पर कर रहे हो, चयन आप यहां पर कर रहे हो, पर आप किन किन चीजों को देखोगे। जैसे कि मैं बात करता हूं, आपकी शादी होगी, आपके घर वाले, या आपको छोड़ो आप बहुत बड़े हो चुके हो मेरी नज़र में, और इसके साथ में आपके बच्चे हो गए। अब उनकी क्या करनी है बेटा, उनकी आपको शादी करनी है, ठीक है। शादी करने के लिए आप क्या करोगे, आप या तो क्या ढूंढोगे, या तो लड़की ढूंढोगे या लड़का ढूंढोगे, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें देखना चाहिए, ठीक है। आपकी सर वो होनी चाहिए सर, काली होनी चाहिए, बिल्कुल क्या होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, या काला होना चाहिए, या फिर बिल्कुल गोरा होना चाहिए, या गोरी होनी चाहिए। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि सर बाल ऐसे होने चाहिए, हेयर ऐसे होने चाहिए, और भाई साहब कई सारी। और कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर उसका नेचर ऐसा होना चाहिए, और इसके साथ में वो मेरा गुस्सा सहन करने वाली या सहन करने वाला होना चाहिए। मतलब कई सारे आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया, ये मैं एक मजाकिया तौर पर है, सीरियस मत ले लेना। अपन बात करते हैं, अब अपने को क्या करना है, ट्रीज का सिलेक्शन करना है। तो अपने को वृक्षों का या पेड़ों का सिलेक्शन करते समय अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ टारगेट होते हैं, वो अपन मतलब कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हैं। कि सर कौन से क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है जिसकी अपन बात करते हैं, पर्पज स्पेसिफिक सिलेक्शन।
मतलब अपन बात करते हैं किसी मुख्य उद्देश्य के लिए, किसी मुख्य उद्देश्य के लिए क्या करना है, चयन करना है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मेरे को क्या करना है, चारों तरफ हवाएं रोकने के लिए क्या करना है, मेरे को ट्रीज लगाने हैं, मेरे को पेड़ लगाने हैं। अरे मेरे को क्या करने बेटा, पेड़ लगाने। मेरे को चारों तरफ क्या करने हैं, पेड़ लगाने हैं। तो देखिएगा बेटा, ट्रीज शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द पर्पज सेड, जिससे कि मेरे को छाया के लिए लगाना है। ठीक है, आपके माइंड में होना चाहिए। आप अगर सिलेक्शन कर रहे हो तो सबसे पहला माइंड में आना चाहिए कि मेरे को लगाना है तो किस पर्पज से लगाना है। आपके माइंड में आएगा छाया के लिए, तो अलग लिस्ट आएगी आपको ट्रीज की। इसके साथ में ही बात करते हैं एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक की बात करते हैं सौंदर्य के लिए, मतलब मेरे को सुंदरता बढ़ाने के लिए मेरे को वृक्ष लगाना है, तो आपके माइंड के अंदर एक अलग लिस्ट आएगी। इसके साथ में बात करते हैं स्क्रीनिंग, मतलब अपन बात करते हैं पर्दादारी के लिए। और इसके साथ में बात करते हैं और अपने पास में आता है एवेन्यू। एवेन्यू की बात करते हैं, ये अपने क्या है, रास्ता है बगीचे में, और इसके साथ में इनके दोनों तरफ अपने को वृक्ष लगाने हैं। तो आपके माइंड में सबसे पहले पर्पज का बटन पर क्लिक होना चाहिए कि किस पर्पज से आप लगा रहे हो। दैट इज अपने पहला क्या हो जाएगा, पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज होते ही आपके प्लांट का सॉरी अपने ट्री का क्या आ जाएगा, नाम क्लिक हो जाएगा माइंड में। अब इसके साथ में ही अब आपके पास में लिस्ट आ जाएगी कि छाया वाले यही हो सकते हैं, सौंदर्यता के लिए यही हो सकते हैं। अब उनमें से आप ये सिलेक्ट करो कि ये अपनी जलवायु के लिए, ये अपनी जलवायु के लिए उपयुक्त है, अपन लगा देंगे। अच्छे भाव वाले अपन पौधे ले आए, सॉरी वृक्ष ले आए, ट्री ले आए। अब क्या ये जो ट्री लेकर आए हैं, क्या ये जो वृक्ष लेकर आए हैं, इन वृक्षों की बात करते हैं, ये वृक्ष अपनी जलवायु के अकॉर्डिंग सूटेबल है? अगर सूटेबल नहीं है तो अपने को पता है जो अपने ट्री है ना भाई साहब, वो ट्री ट्री नहीं रहेंगे, वो ट्री ट्री नहीं रहेंगे। तो सर क्या करना है, स्थानीय जलवायु को देखते हुए आपको ट्रीज का सिलेक्शन करना है। स्थानीय जलवायु को देखते हुए ट्रीज का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। मतलब उनका क्या करना है बेटा, चयन करना है। अरे क्या करना है बेटा, चयन करना है। मतलब क्या हो जाएगा, क्लाइमेट सुटेबिलिटी, मतलब जलवायु उपयुक्तता, जलवायु उपयुक्तता। अरे क्या हो जाएगा बेटा, जलवायु उपयुक्तता हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं सॉइल एडेप्टेबिलिटी, मतलब अपन बात करते हैं अगर जलवायु सुटेबल है, अगर जलवायु सुटेबल है तो इसके बाद में आता है सॉइल एडेप्टेबिलिटी। मतलब अगर जलवायु किसी प्लांट के लिए है तो उसके लिए अपन क्या देखेंगे, मृदा देखेंगे, मृदा का पीएच देखेंगे, मृदा का पीएच, मृदा की बनावट, वहां का जल निकास क्या उस प्लांट के लिए, उस वृक्ष के लिए सही है, उस ट्री के लिए सही है। तो अपन बात करते हैं वृक्ष मौजूदा मृदा दशाओं, जैसे कि पीएच हो गया, बनावट हो गई, इसके साथ में जल निकास हो गया, इसमें अच्छे से विकसित होने वाला है क्या, उसमें अच्छे से विकसित होने वाला है क्या, ये अपने को क्या करना है बेटा, ये अपने को देखना है। तो सॉइल की सुटेबिलिटी देखेंगे। इसके बाद में ग्रोथ और मेंटेनेंस, मतलब उस वृक्ष के लिए पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे, रोकरी पढ़ रहे थे। रोकरी में अपन क्या कर रहे थे, रोकरी में अपन लगा रहे थे कौन से, सकुलेंट प्लांट लगा रहे थे। अब कि सर सकुलेंट प्लांट तो लगा रहे थे, वो क्यों लगा रहे थे, ताकि उनका मेंटेनेंस अपने को कम देखना पड़े। तो अपन बात करते हैं ग्रोथ हैबिट और मेंटेनेंस, उनका अपने को देखना है कि उन प्लांट्स की ग्रोथ कितनी होती है, इसके साथ में मेंटेनेंस कितनी रिक्वायरमेंट होती है। इसके आधार पर अपने को क्या करना है, चयन करना है। इसके साथ में ही बात करते हैं उनका रूट सिस्टम कैसा नहीं होना चाहिए, इन्वेसिव नहीं होना चाहिए, जड़ें ऐसी होनी चाहिए जो रास्तों और इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाए। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कोई इमारत है, यहाँ पर मैंने कोई वृक्ष लगा दिया और भाई साहब ये यहाँ पर जाकर इस इमारत को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब नीम, गुलमोहर, अशोका, कैसिया और इसके साथ में बोहिनिया, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ऐसे प्लांट्स को आप लगाइएगा। तो अपन बात करते हैं
ये सारे क्या है बेटा, ट्रीज के सिलेक्शन के लिए है कि आप कोई भी ट्री का सिलेक्शन करोगे तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप क्या करोगे बेटा, आप चयन करोगे। आप क्या करोगे, चयन करोगे। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। अरे बेटा क्लियर हो गया क्या? कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन की बात करते हैं, संख्याएं बढ़ानी है अपने को। क्या करनी है, संख्याएं बढ़ानी है। मतलब अपन बात करते हैं अपने पास में एक वृक्ष है और इस एक वृक्ष से अपने को हजारों वृक्ष बनाने हैं। तो हजारों वृक्ष बनाने के लिए दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक लैंगिक होता है और एक क्या होता है, अलैंगिक होता है। लैंगिक में बात करते हैं बीज के द्वारा, ठीक है। और इसके साथ में अलैंगिक में बात करते हैं इसकी तना से भी हो सकता है, इसके रूट से भी हो सकता है, इसकी स्टेम से भी हो सकता है, इसकी लीफ से भी हो सकता है। तो इनके द्वारा क्या होता है, जब क्या होता है बेटा, जब प्रोपेगेशन होता है तो उसको अलैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं, और ये जो बीज के द्वारा होता है उसको लैंगिक कहते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, आजकल तो टिश्यू कल्चर भी होने लग गया। अरे टिश्यू कल्चर की बात करता हूं तो एक एग्जाम्पल जरूर आता है, केले का अपन बात करते हैं सकर्स के द्वारा, और इसके साथ में ही ऑफशूट खजूर का जो होता है ऑफशूट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा, ऑफशूट के द्वारा खजूर में होता है। किस में होता है, खजूर में होता है। अब इसके बाद में देखिएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले किसके बारे में, एक तो होता है सीड। सीड की बात करते हैं तो इसको आप लैंगिक जनन भी बोल सकते, लैंगिक प्रवर्धन भी बोल सकते हो, लैंगिक परिवर्धन भी बोल सकते हो। मतलब अधिकांश वृक्ष जैसे नीम, आम, इमली बीजों के माध्यम से प्रवर्धित होते हैं। कि ऐसे नहीं कि अब इनका दूसरे से नहीं हो सकता, दूसरे से भी होता है, पर मेनली अपन बात करते हैं किसके द्वारा होता है, सीड के द्वारा होता है। तो अब मैं इसमें तो क्या ही बताऊं, आपको सीधा सा पता है, आपने हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ा होगा कि इनके लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती है। इसके साथ में ये अपन बात करते हैं कि एक बीज को आपने लगा दिया और इससे पूरा प्लांट तैयार हो गया, दैट इज अपने कौन सा हो जाएगा, सीड वाला हो जाएगा। इसके बाद में आता है वेजिटेटिव। इसकी कटिंग, मतलब अपन बात करते हैं कोई भी प्लांट की कटिंग यूज में ले लो, इसके साथ में उसकी ग्राफ्टिंग और उसके साथ में बडिंग, मतलब कलिकाएन, उसकी बड को आप यूज करके क्या कर सकते हो, एक नया आप क्या कर सकते हो, पौधा तैयार कर सकते हो, पेड़ तैयार कर सकते हो। तो ये ऑर्नामेंटल में, ये ऑर्नामेंटल में, और इसके साथ में फ्रूट में, मतलब बात करते हैं जो सजावटी होते हैं और जो फलदार जो वृक्ष होते हैं ना, उनमें इनका क्या किया जाता है बेटा, ज्यादा यूज किया जाता है। फिर आता है टिश्यू कल्चर, मतलब अपने को कम समय में, कम समय में अधिक, कम समय में अधिक वृक्षों का उत्पादन करना है। अगर कम समय में अधिक वृक्षों का उत्पादन करना है तो ये क्या हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। अगर अपने को रोग मुक्त प्लांट तैयार करने हैं, रोग मुक्त प्लांट तैयार करने हैं तो उसके लिए टिश्यू कल्चर का प्रयोग करेंगे। मेरिस्टेम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, ये सारे किस में आते हैं बेटा, ये सारे आते हैं टिश्यू कल्चर में। क्या करते हैं, टोटियोपोटेंसी का नाम सुना है, मतलब एक कोशिका की वह क्षमता, एक कोशिका की वह क्षमता एक पूर्ण पौधे को, मतलब पूरे बड़े सारे पौधे को क्या कर देता है, जन्म दे देता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक कोशिका की वह क्षमता जो अपने समान, मतलब बात करते हैं अपने पूर्वजों के समान, एक पूरे बड़े पौधे का क्या कर देती है, पूर्ण विकसित पौधे को क्या कर देती है, जन्म देती है। तो ये टिश्यू कल्चर हो जाएगा, मतलब दुर्लभ या रोग मुक्त पौधों के बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए उपयोग होता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, टिश्यू कल्चर हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास में ये क्या हो गया बेटा, ये अपने प्रोपेगेशन हो गया। तीन प्रकार से अपन ने देखा, वानस्पतिक अपन ने देखा, इसके साथ में बीज वाला देखा, इसके साथ में टिश्यू कल्चर। बीज वाले में बात करें बीज के द्वारा होगा, वनस्पति मतलब बात करते हैं कि अपना पेड़ है उसके किसी भी भाग से नए पौधे का जन्म हो जाता है, वो वेजिटेटिव हो जाता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं लास्ट में अपन ने कौन सा देखा, कि सर लास्ट में अपन ने देखा जिसका नाम था टिश्यू कल्चर, मतलब अपने प्लांट का एक ऐसा भाग एम्ब्रियो हो गया। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं टिश्यू की बात करते हैं तो पौधे का कोई भी, जैसे बड वगैरह की बात करते हैं, उनका अपन क्या करते हैं, मेरिस्टेम हो गया।
ठीक है, तो उनका अपन कल्चर करके क्या करते हैं बेटा, उनसे नए पौधे, मतलब अपन कम समय में और रोग मुक्त अपन क्या कर सकते हैं, वृक्ष तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आता है प्लांटिंग स्कीम, मतलब अपने को वृक्ष लगाने हैं, अपने को ट्रीज लगाने हैं, और ट्रीज लगाने के लिए अपन किस योजना के तहत, किस योजना के तहत उनको रोपित करेंगे, उनका रोपण करेंगे, उनका क्या करेंगे बेटा, रोपण करेंगे। तो देखिएगा, बात करते हैं एवेन्यू प्लांटिंग, मतलब बात करते हैं सड़क के किनारे, सड़क के किनारे, अरे क्या करेंगे बेटा, सड़क के किनारे, मतलब बात करते हैं सड़क के दोनों किनारों पर क्या कर देते हैं, नियमित दूरी पर। अरे बेटा आपने देखा होगा, अपने यहाँ पर तो क्या ही है बेटा, बहुत कम होता है, पर अपन विदेशों की जब वीडियो देखते हैं, वहाँ की सड़कें देखते हैं, तो भाई साहब एवेन्यू, मतलब वहां पर एवेन्यू का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। मतलब सड़क के दोनों ओर नियमित दूरी अंतराल पर क्या लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं। मतलब अपन लैंडस्केपिंग पढ़ रहे हैं, खाली पड़ी जगह का अच्छे से यूज करना, सड़क के दोनों तरफ क्या होती है बेटा, जगह होती है, और उसका अपन अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो पहला हो गया एवेन्यू। इसके बाद में आता है स्पेसिमेन प्लांटिंग, मतलब बात करते हैं प्रदर्शनीय रोपण, मतलब एक आकर्षक वृक्ष को मुख्य स्थान पर लगाया जाता है, जैसे कि बोतल ब्रश, गुलमोहर। तो ये स्पेसिमेन क्या हो जाएगा, प्रदर्शनीय, मतलब एक अपने वृक्ष है उसको एक ऐसी जगह पर अपन लगा देंगे, वहां से उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, मतलब वो अच्छे से दिखेगा, वो अच्छे से दिखेगा। अरे क्या होगा बेटा, वो अच्छे से दिखेगा। इसके साथ में ही बात करते हैं ग्रुप प्लांटिंग, ग्रुप प्लांटिंग की बात करते हैं समूह में। अरे क्या होता है, समूह में क्या करते हैं, रोपण करते हैं। अरे समूह में क्या करते हैं, रोपण करते हैं, जैसे ट्रीज प्लांटेड इन क्लस्टर्स और ग्रुप्स फॉर मास इफेक्ट, मतलब बात करते हैं वृक्षों को समूह में लगाकर सामूहिक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। मतलब अपन क्या करते हैं, ग्रुप में लगाते हैं प्लांट्स को, क्या करते हैं ग्रुप में। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने एग्जांपल दिखाया था, वृक्ष आपको बताया था कि वृक्ष ऐसा होता है, मेन उसमें क्या होती है, ट्रंक होती है, ठीक है। उसके साथ में मैंने बताया था, तो वो क्या किस में लगे हुए थे, वो समूह में लगे हुए थे। मिक्स्ड प्लांटिंग, मतलब अपन क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के, ये प्लांटिंग स्कीम है कि इस प्रकार से लगा सकते हैं लैंडस्केपिंग के लिए। तो अपना ये क्या है, बगीचा है, अपना ये क्या है, बगीचा। यहां पर अपन अलग अलग स्पीसीज को, यहां पर अपन अलग अलग स्पीसीज को क्या करेंगे बेटा, मिक्स रूप में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मिश्रित रूप से। अरे कैसे, मिश्रित रूप से लगाएंगे। मतलब अपन बात करते हैं विभिन्न प्रजातियों का संयोजन करके उनको सौंदर्य और जैव विविधता, जैव विविधता क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, मतलब अपन बात करते हैं उनमें डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज अवेलेबल रह सके अपने गार्डन में और अपने देश में, मतलब उसमें विविधता रहे, वेरिएशन रहे। तो दैट इज अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रजातियों को लगाते हैं। तो मिक्स्ड प्लांटिंग हो जाएगा। इसके बाद में विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट आ जाएगा। मतलब अपन क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, तेज हवाएं और शोर से बचाव के लिए क्या करते हैं, वृक्षों की कतारें लगाते हैं। ये अपना कोई बगीचा है, उसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, अपन वृक्षों की कतारें लगा देते हैं। मतलब ये विंड ब्रेक्स हो जाएगा और शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। मतलब क्या करते हैं, हवा को रोकते हैं, हवा को रोकते हैं। और इसके साथ में शेल्टर बेल्ट, शेल्टर मतलब ये आश्रय देता है, क्या देता है, आश्रय, मतलब बात करते हैं ये आराम देता है। इसके साथ में तेज हवाएं और शोर से क्या करता है बेटा, बचाव करता है। इसके बाद में बात करते हैं कैनोपी मैनेजमेंट, कैनोपी की बात करते हैं। ये अपने क्या है, कोई वृक्ष है, और इस वृक्ष में क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला क्या है, पार्ट है, जहां पर क्या होती है, ब्रांचेज वगैरह होती है, जहां पर क्या होती है, ब्रांचेज होती है। और इसके साथ में ही इन ब्रांचेज में अपन बात करते हैं, तो इनका मैनेजमेंट करते हैं बेटा। अपन बात करते हैं कि कोई भी वृक्ष है, उसका ऊपर वाला जो हरियाली वाला भाग है, उस हरियाली वाले भाग को अगर अच्छे से मैनेज करके रखते हैं,
उसका मैनेजमेंट रखते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा, पूरा अपना बगीचा बहुत शानदार लगता है। मतलब बात करते हैं छत्र प्रबंधन, जो कैनोपी मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या होता है, वृक्ष की कोई शीर्ष शाखाएं हैं, मतलब बात करते हैं जो उनकी साइज हो गई, उनकी शेप हो गई, उनकी डेंसिटी हो गई, ट्री काउंट, मतलब बात करते हैं वृक्ष की शीर्ष शाखाओं के आकार, घनत्व और फैलाव को नियंत्रित करना, मतलब कैनोपी मैनेजमेंट। अरे क्या हो जाएगा बेटा, कैनोपी मैनेजमेंट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, कैनोपी मैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब छत्र प्रबंधन हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि एक अपना प्लांट होता है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके आकार को, उसके आकृति को, उसके फैलाव को क्या करना, नियंत्रित करना, कैनोपी मैनेजमेंट। ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग के द्वारा आप डन कर सकते हो। इसके द्वारा बेटा, ट्रेनिंग और प्रूनिंग के द्वारा क्या कर सकते हो, आप डन कर सकते हो। इसका आप बात करते हैं क्यों की जाती है कैनोपी मैनेजमेंट। आपको पता है कि बेटा कोई भी अपना वृक्ष है, वृक्ष का हरियाली वाला भाग है, वहां तक प्रकाश अच्छे से जाना चाहिए। तो अपन बात करते हैं, अगर जो अपना कैनोपी है, जो हरियाली वाला भाग है, वो मिस मैनेजमेंट, मतलब अनकंट्रोल्ड वो फैला हुआ है, तो अपन क्या करते हैं बेटा, उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब समान रूप से प्रकाश प्रवेश करना क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में इनहेंस एयर सर्कुलेशन, मतलब वायु का संचार उसमें बढ़ सके। क्या बढ़ सके बेटा, वायु संचार, वायु संचार उसमें क्या कर सके, बढ़ सके। प्रिवेंट डिजीज एंड पेस्ट अटैक, मतलब उसमें रोग और कीटों का बचाव भी बढ़े, जो आक्रमण है वो भी क्या होगा, कम होगा। मतलब अपन बात करते हैं, ये कोई प्लांट था बेटा, ठीक है, अब इसमें कोई रोग ग्रसित है, रोग ग्रसित को मैंने क्या कर दिया, कैनोपी मैनेजमेंट के साथ में मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। कोई कीट से ग्रसित है, उसको मैंने हटा दिया। कोई सूखी टहनी है, उसको हटा दिया। कोई एक टहनी पर दूसरी टहनी है, तो उसको मैंने हटा दिया, मतलब कैनोपी का मैनेजमेंट कर दिया। मतलब इससे क्या होता है, रोग व कीटों का आक्रमण घटता है, और इसके साथ में क्या होता है, संतुलित वृद्धि होती है, सुंदरता बढ़ती है। एक तो सूखी टहनियां लटकी हुई होती है, और एक क्या होती है, उनको अपन रिमूव कर देते हैं, तो बेटा उसके साथ में क्या होती है, उसकी सुंदरता भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद में अपने पास में आता है कि अपन ये जो कैनोपी का मैनेजमेंट करते हैं, ऊपर का जो छत्र वाला पार्ट है, उसका अपने को मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे बेटा, मैंने एक कहा था ट्रेनिंग। शुरू में एक ट्री को क्या देना है, एक आकार देना है। शुरू में एक ट्री को क्या देना है, एक आकार देना है। एक क्या देना है बेटा, आकार देना है, तो उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। और इसके साथ में प्रूनिंग, अपन कोई भी मरते, रोगग्रस्त और अनावश्यक जो शाखाएं हैं, जैसे कि बात करते हैं कोई डेड, मतलब मर तो चुकी है। इसके साथ में डिजीज्ड, मतलब बात करते हैं जिसमें रोग लग चुका है। इसके साथ में एक्स्ट्रा ब्रांचेज है, तो उनको क्या किया जाता है बेटा, उनको रिमूव किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रूनिंग हो जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की बात करते हैं गिविंग डिजायर्ड, मतलब अपनी इच्छा है कि ऐसा वृक्ष होना चाहिए, ऐसा ट्री होना चाहिए, तो वो डिजायर्ड वाली शेप देते हैं। शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में वृक्ष को एक आवश्यक आकार देते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इच्छित क्या देते हैं बेटा, उसको आकार देते हैं। थिनिंग की बात करते हैं, अगर अपना कोई क्या है, कोई भी वृक्ष है, उस पर क्या है बेटा, घनी, उस पर घनी शाखाएं लग चुकी है, उस पर घनी शाखाएं लग चुकी है। अब उनको क्या करना, रिमूव करना है। उनको क्या करना है बेटा, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करते, थिनिंग। अपना ये वृक्ष है, इस पर बहुत सारी घनी मात्रा में, बहुत सारी घनी मात्रा में सघनता रूप से ब्रांचेज आ चुकी है। अब उन ब्रांचेज में से अपन क्या करेंगे, हटाएंगे। क्या करेंगे, घनी शाखाएं हैं, उनमें से कुछ को हटा देंगे, फिर क्या हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। तो ये क्या होता है बेटा, थिनिंग होता है कैनोपी मैनेजमेंट का। अब ऐसा ही सेम अपने को पढ़ना है श्रब्स और हर्बेसियस के लिए। और यह क्या होती है, पेरेनियल्स, मतलब झाड़ियां और शाकीय बहुवर्षीय पौधे, उनका चयन, मतलब सिलेक्शन, प्रोपेगेशन और प्लांटिंग जो अपनी स्कीम होती है। और इसके साथ में आर्किटेक्चर इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें आर्किटेक्चर एक्स्ट्रा है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसके बारे में, सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स। ठीक है, अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पहले मैंने समझा दिया उसमें कि कैसे सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले किसके आधार पर, क्लाइमेट, जो अपन ने पहले चर्चा की,
सॉइल टाइप, सनलाइट, पर्पस और हाइट और फ्लावर कलर और मेंटेनेंस लेवल, कितना मेंटेनेंस चाहिए, फ्लावर का कलर क्या होगा, इसके साथ में हाइट क्या रहेगी, क्या पर्पज है, मतलब किस उद्देश्य से लगाना है, इसके साथ में सनलाइट कितनी ले पाएगी नहीं ले पाएगी, सॉइल का टाइप क्या रहेगा, क्लाइमेट टाइप क्या है, उसके आधार पर चयन, जलवायु, मर्दा प्रकार, धूप, उद्देश्य और इसके साथ में ऊंचाई, फूलों के रंग और रख रखाव की आवश्यकता के अनुसार ही क्या किया जाता है बेटा, अरे इनके अनुसार ही क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। क्या करते बेटा, चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। इसके साथ में धूप वाले क्षेत्रों के लिए जैसे अपन बात करते हैं गुड़हल, बोगनविलिया और लेंटाना जो झाड़ियां हैं वो क्या रहती है, बेस्ट रहती है। इसी प्रकार से बात करते हैं छायादार क्षेत्रों के लिए फार्न और इसके साथ में हाइड्रेंजिया और कॉलियस बेहतर माने जाते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं पेरेनियल्स की बात करते हैं, जैसे कि डहेलिया हो गया, क्राइसेंथेमम हो गया और इसके साथ में ही बात करते हैं जो ये किस में लिया जाता है, ये बात करते हैं फ्लोरल डिस्प्ले के लिए यूज में लेते हैं, जैसे कि बात करते हैं कैना और डहेलिया और गुलदाउदी। इनको अपन बहुवर्षीय पौधे लंबे समय तक क्या करते हैं, फूल देने के लिए, मतलब अपन ने बात की पेरेनियल, पेरेनियल की बात करते हैं बहुवर्षीय, मतलब ये लंबे समय तक क्या देते हैं बेटा, लंबे समय तक फूल देते हैं। अरे लंबे समय तक क्या देते हैं बेटा, फूल देते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर प्रोपेगेशन ऑफ श्रब्स और पेरेनियल्स, मतलब अपन बात करते हैं श्रब्स आ गया, मतलब कॉमन प्रोपेगेशन मेथड्स इंक्लूड, मतलब बात करते हैं एक तो कटिंग के द्वारा जो अपन ने बात कर ली, लेयरिंग के द्वारा जो आप पढ़ चुके हो पहले भी, ये काफी सारे पढ़ चुके हो, डिवीजन जैसे कि बोगनविलिया की कोई भी ब्रांच है वो टूट गई और टूट कर गिर गई और उससे क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन हो जाएगा, जैसे धूपघास में होता है। इसके साथ में जैस्मिन हो गया, हिबिस्कस हो गया, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये अपने क्या है, प्रोपेगेशन मेथड है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे पेरेनियल में बात करते हैं तो सीड सोविंग करते हैं मैरीगोल्ड की, कैना की बात करते हैं राइजोम डिवीजन से हो जाता है, ट्यूबर्स की बात करते हैं, गांठों की बात करते हैं तो डहेलिया में हो जाता है। तो ये क्या है बेटा, प्रोपेगेशन की मेथड है। इसके बाद में बात करते हैं प्लांटिंग स्कीम, मतलब जब इनको लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है, तो अपन बात करते हैं श्रब्स को एक तो बाड़ के रूप में लगाया जाता है, मतलब आप लिख सकते हो हेज के रूप में, किसके रूप में लिख सकते हो आप, हेज के रूप में लिख सकते हो, मतलब बाढ़ के रूप में इनको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, या फिर पृष्ठभूमि पर अपन इनको फैलने के लिए लगाते हैं, ठीक है। झाड़ियों को बाढ़, किनारों, पृष्ठभूमि रोपण के लिए क्या करते हैं बेटा, यूज लेते हैं, हेज, बॉर्डर और बैकग्राउंड के लिए क्या लेते हैं बेटा, यूज लेते हैं। इसके साथ में सीजनल बेड वगैरह के रूप में और सेंट्रल डिस्प्ले के रूप में, आइसलैंड बेड के रूप में क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। इसके साथ में इनको लगाते हैं, ठीक है। इसके साथ में अपन क्या करते हैं, अरे क्यारियां नहीं लगाते क्या, फूलों वाली क्यारियां, तो उसी रूप में क्यारियों के रूप में क्या करते हैं, लगाते हैं। जैसे कि एक अपन ने क्या कर दी, पीले कलर के फूलों की, एक लाल कलर के फूलों की दूसरी, फिर अपन ने तीसरी क्या कर दी, पीले कलर की। इस प्रकार से विषम संख्याओं में अपन क्या करते हैं, इनका दर्शी संतुलन बनाने के लिए भी क्या करते हैं बेटा, अरे क्या करते हैं, अपन इनको लगाते हैं। आर्किटेक्चर की बात करते हैं और डिजाइन की बात करते हैं तो इनमें क्या करते हैं, श्रब्स आर यूज्ड स्ट्रक्चरल डिजाइन, मतलब ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि बात करते हैं ये अपना कोई बगीचा है तो इसमें संतुलन बनाने के लिए यहाँ भी क्यारी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, ठीक है, और समान ऊंचाई वाले होंगे, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं जैसे कि बैक रो की बात करते हैं, पीछे पीछे वाली जो रो होती है उसमें टाल प्लांट होते हैं, और इसके साथ में ही मिडिल वाले में बात करते हैं मीडियम हाइट के होते हैं, और इसके साथ में फ्रंट वाले होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो जैसे अपन नहीं होते क्या बेटे, क्लास में बैठते हैं तो पीछे पीछे बड़े बैठ जाते हैं, फिर छोटे, फिर मीडियम और फिर क्या होते हैं, आगे आगे छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं बेटा, वो क्लास में बैठते हैं। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, फूल लगाते हैं, ऐसे ही अपन क्या करते हैं बेटा, फूल लगाते हैं। और ये सरब और पेरेनियल के कुछ नाम भी आप याद कर सकते हो। वैसे आपको पूछ ले कि हिबिस्कस गुड़हल क्या है, सरब है। बोगनविलिया की बात करते हैं, ये क्या है बेटा, ये भी अपने क्या है, एक सरब है। तो इस प्रकार से आप डहेलिया, गुलदाउदी, गेंदा, ग्लेडियोलस, ये क्या है, पेरेनियल है। तो ये आपको क्या रखना है बेटा, नाम जरूर याद रखने हैं। तो आज की इस क्लास में अपन ने किस किस के बारे में चर्चा कर ली,
ट्रीज के सिलेक्शन वगैरह की बात कर ली, हर्बेसियस की बात कर ली और सरप्स की बात कर ली। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है ना तो आराम से आप पूछ सकते हो और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। आई होप मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और बढ़िया से बढ़िया आपका रिजल्ट आए। तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहो। कोई भी डाउट आता है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।